जिनकी शादी उनकी शादी आज की किस्त भी कमाल की थी। मैंने पहले ही कहा था फरीदा आंटी और नादिया अपने मतलब के लिए आज़र और चमकी से जाकर मिल जाएंगी। तो देखा कैसे फरीदा बेगम ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए आज़र से हाथ मिलाया और इसे हवेली के अंदर आने दिया। जिसके बाद इसकी और बाबा जी की क्या खूब जंग हुई। खुशी ठीक हो गई और इस्लाम भी कबूल कर लिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी असद अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। अली से लड़ता है, झगड़ा करता है और नतीजे में अली खुशी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। खुशी इसके लिए काफ़ी परेशान, इसे समझाने की कोशिश करती रही कि अली इस तरह घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, मेरा तो कोई मसला नहीं, मैं तो कहीं भी रह लूँगी, लेकिन आप कहाँ रहोगे। जिस पर अली कहता है कि असद भाई अगर अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटते तो फिर मैं भी उनका भाई हूँ, मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगा। और मुझे हैरत होती है कि अली अपने वालिद की नसीहत और वसीयत भूलकर खुशी के पीछे घर छोड़कर चला गया। बेचारे किस तरह इसके ख्वाब में आकर इससे इसकी मिन्नतें करते रहे, मदद मांगते रहे कि हमें बचा लो, वक्त बहुत कम है, पहेलियाँ हल करो जल्दी। लेकिन अली का अब सारा ध्यान चौथी पहेली के बजाय खुशी की तरफ था और इसी के साथ ही हवेली से निकल भी गया, सब कुछ भूलकर। अब आज़र जो नादिया और इसकी माँ के ज़रिए इस चौथी पहेली को हल करवा कर इस आखिरी हथियार तक पहुँचना चाहता है ताकि फिर इस पर किसी भी किस्म का कोई जादू असर ना करे। वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि इनके तावीज़ भी इसे रोक नहीं सकते। नादिया और फरीदा बेगम अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन घर वालों से गद्दारी कर रही हैं। बाबा जी की बताई हुई बात सुनकर ज़ारा को शक हो जाता है फरीदा आंटी पर कि इन्होंने किस तरह गेट पर खड़े होकर इजाज़त मांगी थी। इसका मतलब इन्होंने आज़र को घर में दाखिल होने की इजाज़त दिलवाई थी। वो फ़ौरन इनसे सवाल करने चली जाती है और फरीदा बेगम अपनी ही बातों में ज़ारा को उलझा कर कहती हैं, मैं ये सब तुम लोगों के लिए तो कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आज़र इस अमल को बीच में रोक दे ताकि खुशी ठीक ना हो सके। मेरा मकसद गलत नहीं था। अगर खुशी ठीक ना हुई होती तो क्या अली घर छोड़कर चला जाता? खुद सोचो ज़रा। ये सुनकर ज़ारा परेशान होकर कहती, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ये सब करने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि आप किसके लिए वो इजाज़त ले रही हैं। इधर आप देखेंगे कि भटकते भटकते रात हो जाती है। खुशी और अली किसी घर के करीब पहुंचते हैं। अली आवाज़ें देता है, कोई है अंदर? इस घर का मालिक चोरों वगैरह से बचाव के लिए भारी आवाज़ निकाल कर मुंह पर चादर डाले इन्हें डराने की कोशिश करता है। शायद इसी तरह वो इस घर में काफ़ी अरसे से रह रहा है अकेला, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ वो निकालता है कोई भी डर कर भाग जाए। लेकिन अली के साथ तो खुशी थी जो असलियत जानती थी, इसलिए दोनों डर कर भागे नहीं, मदद मांग ली। इसलिए लोग इस घर में पनाह लेने में कामयाब हो जाते हैं। अली खुशी के सामने बैठा इससे सवाल करता है कि एक ही कमरा मिला है हमें, मियाँ बीवी बताया है हमने, तो हमें इस कमरे में सोना होगा। जिस पर खुशी मुस्कुराती है, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगी, हो सकता है आज रात तितली बनकर सो जाऊं। ये सुनकर अली जवाब देता है, वाकई? लेकिन तुम बिल्ली तो भी तो बन सकती हो ना, बिल्ली बनकर यहीं सो जाओ। और दूसरी तरफ हवेली में रात के वक्त आज़र की बातों में आकर नादिया और इसकी माँ अगली चाल चलती हैं। आज़र अली और खुशी को इस हवेली में वापस बुलवाने के लिए नादिया को टास्क देता है कि तुम जाकर असद के गले से तवीज़ उतार दो। असद तकलीफ़ में आएगा तो अली फ़ौरन हवेली वापस आ जाएगा और अली के साथ खुशी भी आ जाएगी। और नादिया अली को इस हवेली में वापस लाने के लिए आज़र की बातों में आकर असद के गले से वो तावीज़ काट देती है। वो और ज़ारा बेखबर सो रहे थे जब नादिया अपना काम कर देती है और अगली सुबह जब नाश्ते के लिए दोनों किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर चंगेज़ चचा, जिस पर आज़र अपना कब्ज़ा कर चुका है क्योंकि वो तावीज़ के बगैर इस हवेली में दाखिल हुए थे, इसीलिए चंगेज़ चचा पर आज़र ने अपना कब्ज़ा कर लिया ताकि इस हवेली पर नज़र रख सके। और चंगेज़ चचा ही आगे बढ़कर असद को गिरेबान से पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठाते हैं। ऐसे में ज़ारा आगे बढ़ती है, चचा ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन ज़ारा ये नहीं जानती थी कि नादिया ने असद के साथ साथ तावीज़ इसके गले से भी उतार दिया है, इसलिए ज़ारा भी आज़र के निशाने पर है। आज़र अपनी असल शक्ल में आता है और इन दोनों को दबोच कर कह कह लगाता है, जिसकी आवाज़ खुशी तक पहुंच जाती है। इतनी दूर बैठी खुशी एकदम से उछलकर खड़ी होती है, अली, आज़र भाई ने असद भाई पर हमला कर दिया है। अली भी डर जाता है। ये सुनकर अपने भाई को बचाने के लिए वो फ़ौरन खुशी के साथ हवेली पहुंच जाता है। खुशी से उड़ा कर ले जाएगी हवेली वापस ताकि असद और ज़ारा को बचाया जा सके।